Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to study about exercise 13b. In this exercise we are going to learn about parallelogram and trapezium. There are some information about parallelogram and trapezium. Firstly, parallelogram. A parallelogram is a quadrilateral with two pairs of parallel sides. Parallelogram ऐसी शेप है जिसमें two pairs of opposite sides are parallel and equal. The opposite sides of a parallelogram equal in length. मतलब उनकी लेंथ भी इक्वल होती है और उनकी साइड्स जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती है. पैरेलल मीन्स कि उन साइड्स को अगर हम इंक्रीज करते जाएंगे तो वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कट नहीं करेंगी. अब यहाँ पे है दी ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेजर. मतलब पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट साइड के एंगल्स होते हैं, जैसे एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा तो ऑपोजिट साइड के एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे. सेम ट्रेपीजियम में क्या है, ट्रेपीजियम इज अ क्लोज्ड शेप दैट हैज फोर साइड्स, जिसकी चार साइड्स होती हैं, फोर कॉर्नर्स और वर्टिसेस. कॉर्नर्स और वर्टिसेस सेम चीज़ है, मतलब कॉर्नर्स को ही बोलते हैं वर्टिसेस भी. And four angles. Any one pair of opposite sides of a trapezium are parallel to each other. Opposite sides of a trapezium are parallel to each other. कि जो opposite side होती हैं वो एक दूसरे के parallel होती हैं but equal नहीं होती. Trapezium में opposite sides are parallel but not equal. जैसे यहाँ पे पैरेलल साइड को एरो साइन से शो किया गया है, यहाँ पे भी पैरेलल साइड्स को एरो साइन से शो किया गया है. अब यहाँ पे पैरेललोग्राम का फार्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई एच, और ट्रेपीजियम का फार्मूला है 1/2 ए प्लस बी या सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय एच. नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 13b. कंप्लीट द टेबल फॉर ईच पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम शेप को आपने सॉल्व करना है, मतलब उसका एरिया फाइंड करना है. यहाँ पे ए पार्ट में हमारे पास वैल्यू गिवन है बेस और हाइट गिवन है, एरिया फाइंड करना है. बेस गिवन है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है हमारे पास 7 सेंटीमीटर और एरिया फाइंड करना है हमने पैरेलल शेप का. तो एरिया का फार्मूला होता है बी मल्टीप्लाई एच. अब बी की वैल्यू है हमारे पास 12 और एच की वैल्यू है 7. तो सिंपली आपने क्या करना है, 12 को 7 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आ जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट वन इज पार्ट बी. बी पार्ट में हमारे पास बेस हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है, और हाइट हमारे पास गिवन है 6 मीटर. नेक्स्ट हमने फाइंड करना है एरिया, ऑलरेडी फाइंड है 42 मीटर स्क्वायर. एरिया का ही फार्मूला अप्लाई करेंगे, जो आपको डाटा गिवन होता है आपने जस्ट उस पर फोकस करना है कि उसमें से आप किसका फार्मूला इजीली अप्लाई कर सकते हैं. तो यहाँ पे एरिया का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि बी मल्टीप्लाई एच. तो यहाँ पे एरिया की जगह 42 आ जाएगा इज इक्वल टू एज इट इज. बी की वैल्यू नहीं है तो बी एज इट इज आ गया. मल्टीप्लाई हाइट की वैल्यू है हमारे पास 6. अब बी और 6 एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऑपोजिट साइड पे डिवाइड हो जाएंगे. 42/6 इज इक्वल टू बी. अब आपने क्या करना है, 42 को 6 पे डिवाइड करना है तो आंसर हमारे पास आ जाएगा बी इज इक्वल टू 7 और मीटर आ गया. नेक्स्ट हम करेंगे इसका सी पार्ट. सी पार्ट की वैल्यू है हमारे पास, बेस गिवन है 7.8 मिलीमीटर और हाइट हमने करनी है फाइंड, और एरिया गिवन है हमारे पास 42.9 मिलीमीटर स्क्वायर. एरिया का फार्मूला अप्लाई करेंगे बी मल्टीप्लाई एच. ए की वैल्यू 42.9 इज इक्वल टू बी की वैल्यू 7.8 मल्टीप्लाई एच एज इट इज. अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई ऑपोजिट साइड पे डिवाइड हो जाएगा. 42.9 डिवाइडेड बाय 7.8
इज इक्वल टू एच। अब दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.5 और यूनिट मिलीमीटर आ जाएगा, क्योंकि हाइट फाइंड कर रहे हैं तो सिंगल यूनिट होगा, कोई पावर नहीं होगी इसकी। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द टेबल फॉर ईच ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम शेप है अब हमारे पास, और यहाँ पे हमने अननोन वैल्यू फाइंड करनी है। अब ए पार्ट है हमारे पास जिसमें हमारे पास पैरेलल साइड 1 गिवन है 7 सेंटीमीटर और पैरेलल साइड 2 गिवन है 11 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 6 सेंटीमीटर और एरिया हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू 1/2 पैरेलल साइड्स। यहाँ पे आप a प्लस बी भी लिख सकते हो, पैरेलल सम ऑफ पैरेलल साइड्स भी लिख सकते हैं। यहाँ p साइड 1 प्लस p साइड 2 भी लिख सकते हैं, हर तरह से ये करेक्ट होगा। उसके बाद हम वैल्यूज पुट करेंगे 1/2 ब्रैकेट p साइड 1 की वैल्यू है 7 प्लस 11 ब्रैकेट मल्टीप्लाई h की वैल्यू 6 आ गई। अब यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी 1/2 एज इट इज, यहाँ पे आ जाएगा 18 और मल्टीप्लाई 6, 2 1 सा 2, 2 9 सा 18 आ गया। अब 9 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 54 और यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया फाइंड किया है तो स्क्वायर में आएगा। उसके बाद हम इसका बी पार्ट सॉल्व करेंगे। बी पार्ट की वैल्यू गिवन है हमारे पास, पी साइड 1 की गिवन है 8 मीटर, पी साइड 2 की गिवन है 10 मीटर और हाइट हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। एरिया हमारे पास गिवन है 126 मीटर स्क्वायर। सबसे पहले फार्मूला अप्लाई करेंगे, एरिया इज इक्वल टू 1/2 पी साइड 1 प्लस पी साइड 2 मल्टीप्लाई एच। वैल्यूज पुट करनी है इसमें, तो ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है 126 इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज आ जाएगा। पी साइड 1 की वैल्यू है हमारे पास 8 प्लस पी साइड 2 की 10 और मल्टीप्लाई एच एज इट इज, क्योंकि एच हमने फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है। 126 इज इक्वल टू 1/2 18 आ गया और मल्टीप्लाई एच। अब 2 9 सा 18, नेक्स्ट क्या करेंगे, 126 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई एच है, 9 मल्टीप्लाई है ऑपोजिट साइड पे डिवाइड हो जाएगा, 126 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू एच। अब एच की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 14 और यूनिट आ जाएगा हमारे पास मीटर इज इक्वल टू हाइट। नेक्स्ट हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट, सी पार्ट। सी पार्ट की वैल्यू है हमारे पास, पी साइड 1 की वैल्यू गिवन है 5, पी साइड 2 फाइंड करनी है हमने। उसके बाद हाइट हमें गिवन है 8 मिलीमीटर और एरिया गिवन है हमारे पास 72 मिलीमीटर स्क्वायर। फार्मूला अप्लाई करेंगे, एरिया इज इक्वल टू 1/2 पी साइड 1 प्लस पी साइड 2 मल्टीप्लाई हाइट। एरिया की वैल्यू पुट की 72, 1/2 एज इट इज, पी साइड 1 5 प्लस पी साइड 2 हमें नहीं गिवन तो पी साइड 2 एज इट इज आ गया, मल्टीप्लाई हाइट की जगह पे 8 आ जाएगा। 72 आ गया, 2 डिवाइड हो रहा है ऑपोजिट साइड पे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आपने मल्टीप्लाई नहीं करना आप यहाँ पे कटिंग मेथड भी यूज कर सकते हो, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। अब 4 मल्टीप्लाई ऑपोजिट साइड पे डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे बच गया 5 प्लस पी साइड 2। अब 72 को आपने क्या करना है, 4 पे डिवाइड करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 18 और 5 प्लस है ऑपोजिट साइड पे माइनस हो गया, पी साइड 2 आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे आंसर आ जाता है 13 मिलीमीटर इज इक्वल टू पी साइड 2। नेक्स्ट हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। द फिगर शोज अ पैरेललोग्राम ABCD where AB
10 सेंटीमीटर है, BC 6 सेंटीमीटर, DE 9 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर। अब आपने इसमें फिगर को देखना है। फिगर में जो डॉटेड लाइन होती है वो हमेशा हाइट होती है, जो डॉटेड लाइन होगी वो हमेशा हाइट होगी। अब जो हाइट है, जिस साइड के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही है वो उसकी बेस होगी। मतलब 90 डिग्री एंगल यहाँ बन रहा है तो इट मीन 6 क्या हो गई, बेस। तो यहाँ पे अगर हम एरिया का फार्मूला लगाते हैं तो एरिया का फार्मूला है B मल्टीप्लाई H। पेरीमीटर पैरेललोग्राम शेप के लिए एरिया का फार्मूला क्या है, बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब इसमें बेस की वैल्यू हमारे पास गिवन है 6 सेंटीमीटर और हाइट की वैल्यू गिवन है 9 सेंटीमीटर। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, बेस की 6 और हाइट की 9। सिंपली आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आ जाएगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर में आएगा। उसके बाद आपने पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर का फार्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट A प्लस B। अब A प्लस B क्या है, A मतलब साइड्स है, A मतलब एक साइड, B मतलब सेकंड साइड। जो ऑपोजिट साइड हो, जो मतलब डिफरेंट वैल्यूज की हो, उनको बोला गया है A प्लस B। जैसे लेंथ और ब्रेथ होती है उसी तरह A प्लस B है। अब यहाँ पे A की वैल्यू पुट करेंगे, कोई भी पुट कर सकते हो आप, 10 भी ले सकते हो, उसकी जगह 6 भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं 10 पुट कर देती हूँ, 10 प्लस 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 ब्रैकेट 16 और आंसर में आ गया हमारे पास 32 सेंटीमीटर। उसके अलावा अगर आपको पेरीमीटर का फार्मूला नहीं आता तो आप सिंपली क्या करो, इसकी चारों साइड्स की वैल्यू प्लस कर दो। जैसे 10 यहाँ पे है तो 10 अपर साइड पे भी होगा, 6 अगर राइट साइड पे है तो 6 लेफ्ट साइड पे भी होगा। अब चारों वैल्यूज को प्लस कर दोगे तो आंसर तब भी 32 ही आएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है द फिगर शोज अ पैरेललोग्राम PQRS where QR is equal to 10 meter, ST is equal to 8 meter, SU is equal to 11.2 meter. Find the length of PQ। अब यहाँ पे हमारे पास 2 लेंथ और 2 हाइट और 2 बेस गिवन है। अब आपने सिंपली क्या करना है, आपने यहाँ पे वैल्यूज लिखनी है। जैसे उसने लिखा हुआ है QR इज इक्वल टू 10 मीटर, ST इज इक्वल टू 8 मीटर, SU इज इक्वल टू 11.2 मीटर और PQ आपने क्या करना है, फाइंड करना है। अब QR क्या है, अगर आप QR देखो तो ये क्या है, बेस है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये क्या है, बेस है। ST क्या है, ST हाइट है। उसी तरह SU भी हाइट है। और PQ क्या है, बेस। मतलब 2 हाइट और 1 बेस गिवन है। सेकंड बेस आपने फाइंड करनी है। यहाँ पे आप हेडिंग दोगे इन पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम शेप है जिसमें आपने बेस मल्टीप्लाई हाइट, उसका फार्मूला होता है एरिया का। तो आपने सिंपली क्या करना है, बेस मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब वैल्यू पुट करेंगे, जिस की आपने बेस यूज करनी है उसी की आपने हाइट यूज करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बेस में यूज कर रही हूँ PQ, तो उसी की हाइट हम देखेंगे ST है, ST की वैल्यू है 8, तो यहाँ 8 आ जाएगा। अब बेस हम सेकंड वाली यूज कर रहे हैं 10, तो उसी की बेस क्या है, 11.2। तो यहाँ पे PQ मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 10 को 11.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 112। PQ इज इक्वल टू 112 डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा। तो PQ का आंसर हमारे पास आ गया 14 और साथ में हमने यूनिट लगा देना है, मीटर है तो मीटर यूनिट लगा देंगे। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 5, द फिगर शोज अ ट्रेपीजियम ABCD वेयर AB, BC, CD and AB
इफ़ सी ई 15 सेंटीमीटर फाइंड, मतलब डिफरेंट आपको वैल्यूज़ गिवन हैं, आपने एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना है। आपने सिंपली जो फिगर गिवन है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। अब एरिया का फार्मूला हमारे पास होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब पी साइड 1 प्लस पी साइड 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब पी साइड 1 हमारे पास क्या है, पी साइड 2 क्या है और हाइट क्या है, वो सबसे पहले हम लिखेंगे, उसके बाद फिर बाकी वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। अब पी साइड 1 जिस पे एरो साइन हो वो होती है हमारे पास पैरेलल साइड्स। अब यहाँ पे एक 20 गिवन है, एक 35.5 गिवन है, तो आप किसी एक को भी पी साइड 1 या पी साइड 2 कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर लिख लेती हूँ मैं, और उसके बाद 35.5 सेंटीमीटर लिख लिया। अब हाइट है हमारे पास, जो डॉटेड में होती है वो हाइट होती है, तो यहाँ पे आ गया 15 सेंटीमीटर। अब वैल्यूज पुट करेंगे 1/2 पी साइड 1 की है हमारे पास 20 प्लस 35.5 मल्टीप्लाई 15, 1/2 20 प्लस करना है हमने, तो यहाँ पे आ जाएगा 55.5 और मल्टीप्लाई कर दिया 15 के साथ। तो यहाँ पे आपने 55.5 को 15 से मल्टीप्लाई करना है और 2 पर डिवाइड कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 416.25 और यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट करेंगे, इसका पेरीमीटर फाइंड करना। तो पेरीमीटर का फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, मतलब चारों साइड्स को प्लस करना है। अब चारों साइड्स कौन सी है, जिनको सर्कल किया है वो उसकी चारों साइड्स है। अब चारों साइड्स को आप 1 बाय 1 लिख दोगे, 20 प्लस 18 प्लस 35.5 प्लस 16, इन सबको प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 89.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की वैल्यू गिवन है, द फिगर शोज अ ट्रेपीजियम PQRS वेयर PQ PS की वैल्यू गिवन है, PT की वैल्यू गिवन है, फाइंड एंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रेपीजियम आर 150 मीटर स्क्वायर एंड 54.7 मीटर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जिसका नाम उसने पहले यूज़ किया ना, फॉर एग्जांपल एरिया बोला है तो जो पहली वैल्यू होगी ना वो एरिया की होगी, उसके बाद उसने पेरीमीटर बोला है तो जो सेकंड वैल्यू होगी वो पेरीमीटर की होगी। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आती तो यहाँ पे देखो मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर का मतलब होता है कि स्क्वायर हमेशा एरिया में ही आता है, तो यहाँ पे ये एरिया की ही वैल्यू है और जो सिंपल यूनिट है वो पेरीमीटर की होगी। अब उसने कहा है RS और QR फाइंड करें। सबसे पहले उसने एरिया की वैल्यू दी है तो हम एरिया का ही फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। एरिया इज इक्वल टू 1/2 पी साइड 1 प्लस पी साइड 2 और मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब यहाँ पे एरिया की वैल्यू दी हुई थी, डाटा में वो लिख देते हैं। एरिया कितना गिवन था हमें, 150 मीटर स्क्वायर। उसके अलावा पी साइड 1 है, पी साइड 2 है और हाइट है। अगर यहाँ पे हाइट अगर हम देखते हैं तो हाइट हमारे पास है 10 मीटर और पी साइड 1 अगर देखते हैं तो वो 12 मीटर है। पी साइड 2 हमें गिवन नहीं है तो उसको लिख देते हैं RS, क्योंकि R से स्टार्ट हो रही है, S पे ख़त्म हो रही है, ये पूरी लाइन है तो इसलिए हम इसको RS लिख देंगे। अब यहाँ पे एरिया है तो एरिया की वैल्यू हम पुट करेंगे 150 इज इक्वल टू 1/2 पैरेलल साइड 1 की वैल्यू है 12 प्लस RS मल्टीप्लाई हाइट 10 हो गई। अब 2 1s are 2, 2 5s are 10 हो गया। 150 5 मल्टीप्लाई अपोजिट साइड पे डिवाइड इज इक्वल टू 12 प्लस RS आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, 5 1s are 5, 5 3s are 15, 0 as it is, 30 आ गया। 30 में से 12 माइनस कर देंगे क्योंकि अपोजिट साइड पे प्लस था, तो 30 में से 12 माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 18 और यूनिट आ जाएगा हमारे पास मीटर इज इक्वल टू RS। तो यहाँ पे हमारे पास RS की वैल्यू आ गई।
नेक्स्ट हमें पेरीमीटर की वैल्यू गिवन थी, तो यहाँ पे हम पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपने क्या करना है, पेरीमीटर का फार्मूला लगाना है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब a मतलब पैरेलल साइड क्या है, पैरेलल साइड नहीं, आपने सिंपल साइड्स की वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ पे a की वैल्यू है हमारे पास, फॉर एग्जांपल अगर हम 18 ही लिख लेते हैं, दूसरी 13 लिख लेते हैं, फिर 12, और जो d पार्ट है वो है आर क्यू या क्यू आर भी आप लिख सकते हो, जो उसने कहा है फाइंड करें। उसके अलावा उसने दिया हुआ है पेरीमीटर की वैल्यू गिवन है 54.7 मीटर। अब 54.7 इज इक्वल टू ए की वैल्यू पुट करेंगे 18 प्लस 13 प्लस 12 प्लस आर क्यू या फिर क्यू आर। अब इन सब को प्लस करना है और अपोजिट साइड पे जाके माइनस करेंगे। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास आ जाएगा 54.7 इज इक्वल टू 43 प्लस आर क्यू। अब 43 प्लस है, अपोजिट साइड पे माइनस हो जाएगा, 54.7 माइनस 43 इज इक्वल टू आर क्यू, और यहाँ पे आर क्यू की वैल्यू आ गई है 11.7 और यूनिट आ जाएगा हमारे पास मीटर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, एक्सरसाइज 13B का। द फिगर शोज अ ट्रेपीजियम ABCD वेयर AB इज परपेंडिकुलर टू AD। AB जो है वो AD के परपेंडिकुलर है। यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल से भी उन्होंने शो किया हुआ है। उसके अलावा उसने कहा है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करें। अब शेडेड रीजन फाइंड करना है, इट मीन्स ट्रेपीजियम में से ट्रायंगल शेप को उन्होंने रिमूव किया हुआ है। जब भी किसी शेप में से कोई और शेप रिमूव की हो, इट मीन्स हम एरिया फाइंड करते हुए उस वैल्यू को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम एरिया ऑफ फिगर लिखते हैं, तो एरिया ऑफ फिगर क्या होगा कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम में से माइनस किया है हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल को। अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला 1/2 पी साइड 1 प्लस पी साइड 2 मल्टीप्लाई हाइट माइनस, और ट्रायंगल का फार्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब यहाँ पे जो फार्मूलाज है उसके अकॉर्डिंग हमने डाटा लिखना है। डाटा है हमारे पास पी साइड 1, पी साइड 2, उसके अलावा हाइट, और एरिया के लिए भी सेम, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हम फार्मूले में जो वैल्यूज पुट करनी है वो क्या है, बेस और हाइट की। अब यहाँ पे जहाँ पे एरो शो हो वो पैरेलल साइड्स होती है, तो यहाँ पे पैरेलल साइड 1 के आ गई 10 सेंटीमीटर और दूसरी के आ गई 14 सेंटीमीटर। अब अगर हम हाइट देखते हैं तो हाइट उसने कहा था ये चीज़ परपेंडिकुलर है, तो जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या होती है, हाइट। तो यहाँ पे आ गया 12 सेंटीमीटर हाइट आ गई। अब अगर बेस और हाइट के अकॉर्डिंग देखें तो आपने सिर्फ ट्रायंगल को देखना है। अब ट्रायंगल में सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा होगा और ये साइड जो है वो परपेंडिकुलर साइड के इक्वल होगी, तो इट मीन्स इसकी भी हाइट कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। अब बेस क्या होती है, जिसपे परपेंडिकुलर ड्रा होता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो अगर इस ट्रायंगल को देखा जाए तो 90 डिग्री एंगल 14 के नियरेस्ट बनता है, तो इट मीन्स 14 सेंटीमीटर क्या हुई उसकी बेस। अब वैल्यू पुट करेंगे 1/2, पी साइड 1 की वैल्यू है 10 प्लस 14 और मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस 1/2, 12 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई आ गया क्योंकि बेस की वैल्यू पहले लिखनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाय 12। अब 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 2 7s are 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 12।
आपने सिंपली क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट वाले का आंसर आ जाएगा 144 माइनस 84 आ गया, और दोनों को माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया 60 और यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर।